पादप कोशिका के मुख्य भाग कौन कौन से हैं इसके बारे में थोड़ा सा जानना है। तो पादप कोशिका दो हिस्से में डिवाइड है। पहला है कोशिका भित्ति, क्या है? कोशिका भित्ति। और दूसरा है जीव द्रव्य, क्या है? जीव द्रव्य। उसके बाद जीव द्रव्य के तीन भाग हैं। जीव द्रव्य के तीन भाग होते हैं। पहला होता है कोशिका द्रव्य, दूसरा होता है रिक्तिका और तीसरा होता है आपका केंद्र। ठीक है, कितने भाग हो गए जीव द्रव्य के? तीन भाग, कोशिका द्रव्य, रिक्तिका और केंद्र। कोशिका द्रव्य में दो भाग होते हैं। कोशिका द्रव्य के दो भाग हैं, दो तरह के पदार्थ इसके अंदर पाए जाते हैं। पहला है अजीवित पदार्थ, ठीक है, नॉन लिविंग मटेरियल, और दूसरा है जीवित पदार्थ यानी लिविंग मटेरियल। कौन कौन से हैं? ठीक है, तो अजीवित पदार्थ में क्या क्या आता है? अजीवित पदार्थ के अंदर जैसे कुछ कोलाइडी चीजें इसके अंदर पाई जाती हैं। तो इसमें संचित पदार्थ, अजीवित पदार्थ में क्या आता है? संचित पदार्थ। संचित पदार्थ क्या होता है? जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन हो गए, वसा हो गए, तेल हो गया, ये सब जो है संचित पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, दूसरा जो होता है वो होता है उत्सर्जी पदार्थ। उत्सर्जी पदार्थ कौन कौन से होते हैं कोशिका द्रव्य से? तो कोशिका उत्सर्जी पदार्थ, ठीक है, उत्सर्जी पदार्थ कौन कौन से होते हैं कोशिका द्रव्य में? तो जैसे एल्केलाइड हो गए, लेटेक्स हो गया जो गोंद हम लोग निकालते हैं, राल हो गया, टैनिन हो गया, ग्लूकोसाइड हो गया, कार्बनिक अम्ल हो गया, खनिज के जो क्रिस्टल होते हैं, खनिज जो प्लांट्स के कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं क्रिस्टलीय रूप में, वो हो गए। ठीक है, और आपके गोंद हो गया, गोंद के अलावे आपका सुगंधित तेल हो गया। ठीक है ना, तो संचित पदार्थ आपको पता चल गया। संचित में क्या क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, तेल इत्यादि चीजें संचित पदार्थ है। ठीक है, उत्सर्जित पदार्थ जो प्लांट जो है एक्सक्रेट कर देता है वो क्या क्या है? तो एल्केलाइड, लेटेक्स, राल, टैनिन, ग्लूकोसाइड, कार्बनिक अम्ल, खनिजों के क्रिस्टल, गोंद हो गए, और जो सुगंधित तेल होते हैं वो जो है उत्सर्जित पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। तीसरा होता है अस्त्रावित पदार्थ। क्या होता है? अस्त्रावी पदार्थ। तो अस्त्रावी पदार्थ में क्या क्या होता है? बीकर हो गया, क्या हो गया? बीकर, जो जिसका वो स्त्रावण करते हैं, बीकर हो गया, मकरंद हो गया, जैसे फूलों में मकरंद नहीं चूसते तितलियां, या वो जो छोटी छोटी चिड़िया होती है हमिंग, चूसते तितलियां, या वो जो छोटी छोटी चिड़िया होती है हमिंग बर्ड वगैरह, तो मधुमक्खियां हो गई, है ना, उसको मकरंद कहते हैं, जिससे हमारा शहद बनता है। ठीक है, तो बीकर हो गया, और क्या हो गया? मकरंद हो गया, और इसके अंदर जो वर्णक होते हैं जो फूलों को, पौधों को कलर प्रदान करते हैं, ये सब सारी जो चीजें होती हैं वो अस्त्रावी पदार्थ में आती है। ठीक है, उसके बाद जीवित पदार्थ में क्या क्या आता है? जीवित पदार्थ में वो सारे कोशिकांग आते हैं जो इसके कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? लवक है, माइट्रोकांडिया, गाल्जी काय, राइबोसोम, रिक्तिका यहाँ है। ठीक है, और राइबोसोम, लाइसोसोम, एस्फेरोसोम, अंतःद्रव्यी जालिका यानी ईपीआर, और सेंट्रोसोम। ठीक है, दूसरा जो होता है जीव द्रव्य का भाग वो होता है रिक्तिका, जो आपको बताए थे कोशिका के अंदर खाली स्थान जो होते हैं उनको रिक्तिका कहते हैं। उसके बाद केंद्रक है, केंद्रक के अंदर क्या क्या होता है, कितने पार्ट है? तो केंद्रक कला है, केंद्रक द्रव्य है, केंद्रिका है, और क्रोमेटिन है। ठीक है, ये जो है केंद्रक के पार्ट है और ये कोशिका द्रव्य के पार्ट है। ठीक है,